Hello children, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi. कैसे हो सब प्यारे प्यारे बच्चों मेरे। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू गिव यू क्वालिटी लेवल एजुकेशन फ्रॉम कोटा। मतलब कोटा से हम लोग आपको ये सारा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी लेवल का जो कोटा में जिस लेवल का पढ़ाया जाता है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो भी लाइक डोमेन्स हैं जहाँ पे हम लोग आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो क्लासेस हैं वो आपको सामने दिख रही होंगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। 6 to 8 ओलंपियाड, NTSC, LSC, JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, इन सब के बारे में हम लोग आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पर। काइंडली गो थ्रू इट ऑन टॉकिंग टेक्स्टबुक्स प्लेटफॉर्म। एंड आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन, दैट इज़ द लास्ट लेक्चर फॉर मेंसुरेशन। 5th लेक्चर होगा। अभी तक हम लोग 4 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, आज 5th लेक्चर होगा। अगेन वील बी डूइंग, क्योंकि क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में थोड़े कम किए थे, तो सर्कल के पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज कर रहे होंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है ये बात? सो बिफोर मूविंग टू दैट, दिस इज आवर सुपर अमेजिंग टीम whose efforts, whose tireless efforts you can see on the video lectures, in the video lectures जो टॉकिंग टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म पर ही हैं। और सारे जो आप देख सकते हैं, सारे इन सब सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। प्लीज़ गो थ्रू देम। जो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, राइट? एंड दिस इज अ ब्रीफ अबाउट मी चिल्ड्रन। माय नेम इज Aditi and आई एम टेकिंग NMTC primary and sub junior and as well as like mathematics 6 to 8, right? And again moving on, this is our telegram channel according to the class. आप class wise इसको join कर सकते हो। So अपनी class के according, for example if you're in class 6 then you can join for TTB 06। so telegram में join करने से क्या होगा, जितना भी latest जो भी लाइक टाइम टेबल चल रहा है, जो भी लेक्चर्स वगैरह आने वाले हैं, उन सबका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। सो बेसिकली वी आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न, क्योंकि हम सब ने किसी न किसी कोचिंग में पढ़ाया हुआ है कोटा के। सो वही सेम कल्चर है, सेम करिकुलम है, एवरीथिंग, कंटेंट सब कुछ सेम ही है। एंड वी ऑल नो कि किस तरह से क्लासेस वगैरह चलती हैं सब कुछ। दैट इज़ वाई आप लोगों के लिए भी वो बिल्कुल उसी पैटर्न में होगा। लाइक क्लासेस वगैरह लग रही होगी, प्रॉपर टाइम टेबल होगा, तो वो सब टाइम टेबल, वो सब क्लासेस आपसे छूटे ना, आपका वीडियो लेक्चर मिस ना हो जाए, इसलिए लाइक आई एम आस्किंग यू टू कम ऑन द जॉइन द टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशंस प्रॉपर मिलते रहें। दिस इज़ अ वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, पैकेजेस दिख रहे हैं, राइट? यहाँ पे आपको पैकेजेस दिख रहे हैं, डिफरेंट पैकेजेस। एंड 9000 इज़ द हाईएस्ट पैकेज, यू कैन सी हियर 9000 का पैकेज हाईएस्ट पैकेज है। और वो भी रिड्यूस हो जाएगा कैसे, व्हेन यू यूज़ माई कोड AV Live। सो AV Live कोड यूज़ करने से 30% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो हर एक पैकेज में 30% का डिस्काउंट हो जाएगा। सो फाइनल आपको 6300 और यहाँ पे 2450 आपको देना होगा। फाइनल प्राइसिंग यही होगा। एंड 6300 इज़ द कंप्लीट पैकेज। उसमें आपको सारे चीज़ें मिल रही है, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल, तो यू कैन जस्ट ऑफ फॉर द टेस्ट सीरीज पार्ट, वो भी पूरे ईयर लॉन्ग के लिए होगा। अलग अलग लेक्चर्स, लाइक अलग अलग पार्ट टेस्ट होंगे, क्यूमुलेटिव टेस्ट होंगे, बट ईयर लॉन्ग होंगे। उसमें आपको वही आपका पूरा लाइक एनालिसिस वगैरह मिल रहा होगा। सो नो इश्यूज विद दैट। एंड देन बाई वीकली क्विजेज आर फ्री, right? Bi-weekly quizzes are free, so please start giving them, which are obviously available on Talking Textbooks website, our website only. So ये bi-weekly quizzes are helpful for you because इनको देने के बाद आपको चीज़ें पता लगेगी कि आपका वीक एरियाज कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं। एंड मोर ओवर लाइक ऑब्वियसली कि आपको चीज़ें समझ में आ भी रही है, मतलब जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं वो सब आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अदर देन दैट, जो डिफरेंट पेमेंट मोड्स हैं वो राइट साइड में आपको दिख ही रहे होंगे। स्टिल क्वेरीज वगैरह अगर होती है आपकी इसके अंदर, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज़ रिटन डाउन 9549041111। इस नंबर पर आप कॉल करोगे तो आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, राइट? सो लेट्स टेक द प्रॉमिस ऑफ स्टार्टिंग एंड देन वी स्टार्ट विद द लेक्चर फॉर टुडे। आज का जो लेक्चर होगा अपना अपन उसको स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर हम लोग आज सर्कल्स के पेरीमीटर और एरिया का ही क्वेश्चंस वगैरह कर रहे होंगे, जैसा लास्ट लेक्चर में हमने किए थे।
सो ये सब हमने कर लिया था, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, सबके फॉर्मूला मैंने बता दिए थे। एंड अदर देन दैट हमने नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। फिर क्या था लेक्चर टू में क्या कुछ था, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, इन सबके हमने क्या किए थे, एरिया और पेरीमीटर देखे थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे हमने। एंड देन लेक्चर इसी में हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे कुछ और। लास्ट लेक्चर में हमने सर्कल्स के बारे में जाना था, उसके एरिया, सर्कमफेरेंस क्या क्या होता है, डायमीटर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे निकालते हैं। देन पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का भी हमने देखा था, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। एंड देन वी डिड फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। अब आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और चंद क्वेश्चंस करेंगे, राइट। सो क्वेश्चन क्या कहता है, लिखो। क्वेश्चन क्या कहता है, द इनर सर्कमफेरेंस of a circular racetrack the inner circumference of a circular racetrack 14 meter wide, 14 meter wide is यहाँ लिख देती हूँ 440 meters. Find the radius of the outer circle. Find the radius of the outer circle. Find the radius of the outer circle. The inner circumference of a circular racetrack 14 meter wide is 440 meter. Find the radius of the outer circle. चलो करते हैं अपन। ये इनर सर्कल बनाया, अलग अलग कलर का हो गया क्या ये, एक सर्कल ये बना है ना, द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर रेसट्रैक। तो ये हो गया इनर सर्कल और आउटर सर्कल। अब एक आउटर सर्कल बनाएंगे अपन, बहुत ही ये बन गया, ठीक। अब ये क्या बोलता है इसके अंदर, देखो व्हाट इज इट सेइंग। इट सेज द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर रेस ट्रैक इज 14 मीटर वाइड, इज 440 meters। अच्छा 440 मीटर वाइड, मतलब अपन ऐसा ले सकते हैं इसको कि अगर मैं बोलूं सर्कमफेरेंस, इनर रेडियस अपन ले लो, लेट द इनर रेडियस इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो अब इसका सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 440 मीटर्स दे रखा है ना। अपन ने माना कि उसका जो रेडियस है वो आर है, सर्कमफेरेंस कितना दे रखा, सर्कमफेरेंस अपने को पता होता है कि 2 पाई आर है, तो वो कितना दे रखा है अपने को, सीधा इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक 14 मीटर वाइड इज 440 मीटर्स, मतलब सर्कमफेरेंस अपने को दे रखा है। तो इससे अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आर कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 2 × 22/7 × r इक्वल्स टू 440। सो दिस गिव्स मी व्हाट, 2
20. So okay, this is 10. तो R कितना हो गया 70 है ना. R कितना मिल गया मुझे 70 मीटर्स मिल गया. एंड रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल. अब रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल कितना है. सी इसका रेडियस मुझे कितना मिल गया 70 मीटर्स. और वो बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि ये जो ट्रैक है ना, ये जो ट्रैक है ये कितना है देखो. द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर रेस ट्रैक 14 मीटर वाइड. मतलब ये जो सर्कुलर ट्रैक है ये कितना है 14 मीटर है. 14 मीटर है ना. तो अब मुझे इनर सर्कल का जब रेडियस पता लग गया तो आउटर सर्कल का क्यों ना पता लग पाएगा. देखो सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल, सॉरी रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कितना हो जाएगा. क्या पूछ रहा है वो, रेडियस ही पूछ रहा है. रेडियस लेट एक्सक्यूज मी, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, ये तो अपन डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं. रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कितना हो जाएगा. देखो यहाँ से यहाँ तक का है 70 मीटर्स, मतलब यहाँ तक है 70 मीटर्स, ये है 70 मीटर्स, ये है 14 मीटर्स. तो बस इसको ऐड कर दो. 70 प्लस 14 84 मीटर्स. सिंपल. आ गया, आ गया समझ में. नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ. So the question says two concentric circles form a ring. ठीक है. two concentric circles form a ring. The inner and outer circumference, the inner and outer circumferences of the ring are 52 by 7 meters and 75 3 by 7 meters respectively. Find the width of the ring. Find the width of the ring. ठीक. अब ये बोल रहे हैं फाइंड द विड्थ ऑफ द रिंग. अब अपने को ये करना है. कैसे करेंगे देखो बच्चों, देखो. सी द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म अ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल सॉरी फॉर्म अ रिंग. मतलब ऐसे बन गया. ठीक. समझ लो कि एक सर्कल है. नहीं तो मैं दोबारा बनाऊंगी फिर. कोई बात नहीं, दोबारा बनाऊंगी. अब मैं बोल दिया तुम लोगों ने, मैं दोबारा बनाया मानूंगी. ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल ही सर्कल नहीं बना. कितना गंदा सर्कल है. कंसिडर इट एज सर्कल. अब वो क्या बोल रहा है. नाउ व्हाट इज इट सेइंग. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म अ रिंग.
ये रिंग बना दी उन्होंने. द इनर एंड आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग आर दिस. मतलब लेट दिस बी आर और इसको अपन बड़ा आर मान लेते हैं. ठीक है. द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग आर दिस एंड दिस. फाइंड द विड्थ ऑफ द रिंग. मतलब मुझे बेसिकली क्या फाइंड करना है, ये. तो मैं क्या करूंगी, रेडियस, इसका रेडियस फाइंड किया और इस छोटे वाले का रेडियस फाइंड किया. बड़े सर्कल का रेडियस फाइंड किया, छोटे सर्कल का रेडियस फाइंड किया, सबट्रैक्ट कर दिया, मुझको इसकी विड्थ पता लग जाएगी. तो आओ चलो हम ये काम करते हैं. राइट. अब मुझको देखो सर्कमफेरेंस गिवन है. सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल कितना दे रखा है, इनर एंड आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग आर. तो इनर मुझे दे रखा है 52/7 मीटर्स, है ना, विच इज इक्वल टू 2πr. सर्कमफेरेंस कितना होता है, सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr. 52/7 को हम उसमें लिख लेते हैं, व्हाट डू वी से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते. तो दिस गिव्स मी 235 and 7. So this becomes how much? 2 into 22/7 into r equals to 352/7. 7 से 7 कैंसिल हो गया. ये कितने टाइम्स जाएगा, 16 टाइम्स. 352 and 22, 2 8 16 हो गया. सो r यहाँ पे कितना हो गया, 8 मीटर्स. ठीक, ये तो एक हो गया. अब दूसरा सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर. अब मैं कैलकुलेट करूंगी सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर समथिंग. circumference of outer circle कितना दे रखा है, 75 3/7, 75 3/7, 75 3/7 मीटर्स. तो आउटर सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना है, 2πr. ओ सॉरी, r ये वाला लेना था अपने को. एंड दिस इज गोइंग टू बी 75 into 7 कितना होगा, +3. This will give me 8, 2 and 5, 528/7. So this could be written as 2 into 22/7 into r मुझे पता नहीं, 528/7. 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया. 22 से कितने टाइम्स जाएगा, 24 टाइम्स. ये 2 2 4. r कितना आ गया, 12 मीटर्स आ गया. राइट. विड्थ कितना हो जाएगा, r माइनस r. r कितना है, 12 माइनस वो वाला r कितना था, 8 था आई गेस, 8 है ना. 8 को मैं अब कर दूंगी सब्ट्रैक्ट, 4 मीटर्स. विड्थ कितनी आ गई भाई, 4 मीटर्स आ गई. क्लियर है? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. शैल वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. देख लो एक बार इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. क्या कहता है क्वेश्चन, अ सेक्टर ऑफ 120 डिग्रीज, अ सेक्टर ऑफ 120 डिग्रीज cut out from a circle, cut out
from a circle has an area of 9 3 by 7 centimeter square. Right? A sector of 120 degree cut out from a circle has an area of 9 3 by 7 centimeter square. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle. करो इस क्वेश्चन को। अब आपको पहले तो पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या होता है भाई, राइट। सो सेक्टर ऑफ 120 डिग्रीज has an area of this. A sector of 120 degrees cut out from a circle has an area of this centimeter square. देखो, एक तो सेक्टर होता क्या है, सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको। ये हमने सर्कल बनाया, यहाँ से ये सेक्टर काटा, मतलब दो रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन होता है दैट इज नोन एज व्हाट, सेक्टर। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, सी ये कितना है 120 डिग्रीज है और इसके बीच का जो रीजन है दैट इज नोन एज व्हाट, सेक्टर। आया समझ में? एंड दिस इज ओ। सेंटर से ये आर है मेरा और ये आर है, मतलब दो रेडियस के बीच में, दो रेडियस के बीच का जो रीजन है, दो रेडियस और आर्क, ये मेरा आर्क है, दिस इज आर्क। तो इन तीनों के बीच का जो रीजन है ना, एनक्लोज रीजन, उसको बोला जाता है क्या, सेक्टर। तो ये तो हुआ माइनर सेक्टर, ये हुआ मेजर सेक्टर, राइट। तो सेक्टर ऑफ 120 डिग्रीज कट आउट फ्रॉम अ सर्कल, मतलब आप ये मान लो कि पिज्जा का एक स्लाइस, जैसा मान लो पिज्जा का एक स्लाइस हैज एन एरिया। अब उसका एरिया मुझे दे रखा है कितना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो मतलब मुझे रेडियस फाइंड करना है। तो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको लिखवा देती हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू 1/2 आर्क इंटू रेडियस, मतलब आर्क या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्रीज, राइट। अगर आर्क हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्रीज, मतलब पाई आर स्क्वायर तो एरिया होता ही है। अब सेक्टर का निकालना है तो उसमें थीटा टोटल कितना है 360, ओवरऑल एंगल, ओवरऑल कंप्लीट एंगल कितना होता है एट अ पॉइंट 360 होता है, तो उसमें से थीटा एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब अगर आर्क, लेंथ ऑफ आर्क दे रखा, मतलब लेंथ ऑफ आर्क अगर हमें निकालना है, सो लेंथ ऑफ आर्क, मतलब मान लो उसने कभी पूछ लिया सर्कमफेरेंस या आप ये मान लो कि पेरीमीटर या बाउंड्री ऑफ द सेक्टर, तो कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये कैसे निकलेगा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। सेम तरीका है ना, जैसे पाई आर स्क्वायर है पर थीटा अपॉन 360, वैसे 2 पाई आर है पर थीटा अपॉन 360 हो गया। क्लियर है? थीटा क्या है, सेंट्रल एंगल, यहाँ पे थीटा इज सेंट्रल एंगल। इस साइड लिख देती हूँ उसको।
थीटा क्या है? सेंट्रल एंगल। क्लियर है? इज इट क्लियर चिल्ड्रन? तो अब हम इसको क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं। दोबारा से मतलब अब आप करते हैं इसको। ये सब हमें पता लग ही गया। सो लेट्स डू इट अकॉर्डिंग टू दिस। नाउ अभी क्या बोल रहा है? अभी क्वेश्चन जो बोल रहा है अपन उस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करेंगे। दिस इज सेइंग अ सेक्टर ऑफ 120 डिग्री इज कट, सो लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर। अपन क्या मान लेते हैं? लेट द रेडियस इक्वल्स टू आर। रेडियस अपन ने ले लिया आर सेंटीमीटर। ठीक है, अब नाउ वी नो दैट एरिया कैसे फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर कैसे देते हैं अपन? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सो एरिया ऑफ सेक्टर अपने को दे रखा है, ये दे रखा है ना। सो ये कितना हो गया? आर हमें पता नहीं है। थीटा इज 120 डिग्रीज अपॉन टोटल 360 डिग्रीज। 2 3 राइट। अब ये कितना हो गया है? दिस इज 9/7 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। कुछ तो अपन गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ओह आई एम सो सॉरी, अपॉन 7 भी है राइट। सो 7 से 7 कैंसिल हो गया है ना। तो क्या हो गया? 9 इक्वल्स टू आर स्क्वायर राइट। तो अब अपन इसको कर सकते हैं। आर इक्वल्स टू √9 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब रेडियस कितना आ गया? रेडियस आ चुका है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें चिल्ड्रन। देख लो एक बार इस क्वेश्चन को। Let us do next question. Find the ratio of the areas. Find the ratio. Find the ratio of the areas. Find the ratio of the areas of the incircle and circumcircle of a square. Find the ratio of the areas of the incircle and circumcircle of a square. तो लेट मी टेल यू दैट कि incircle और circumcircle क्या होता है। देखो ये मैंने बनाया एक स्क्वायर, ये थोड़ा सा हायर लेवल है राइट। ऑब्वियसली ये लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैं स्टिल जस्ट एक टर्म इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो इन सर्कल इज बेसिकली ऐसा सर्कल जो चारों साइड्स को टच कर रहा हो
इनसाइड, राइट, इनसाइड जो टच कर रहा, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज इनसर्कल। ये मेरा क्या कहला रहा है, इनसर्कल, दिस इज इनसर्कल, ठीक। एंड ऐसा सर्कल जो चारों वर्टेक्स को टच कर रहा है, ऐसा सर्कल जो चारों वर्टेक्स को टच कर रहा है, वो क्या कहलाएगा। थोड़ा सा प्रॉपर इसको बना देती हूँ मैं। ठीक है, अब ऐसा सर्कल जो चारों वर्टेक्स को टच करे, वो क्या कहलाएगा, सर्कम सर्कल। दिस विल, अरे एक सेकेंड, दिस विल बी नोन एज सर्कम सर्कल। इसको कहा जाता है सर्कम सर्कल, इसको कहा जाता है इनसर्कल। ठीक है, जिसमें साइड्स टच हो रही हो चारों, दैट इज नोन एज इन सर्कल। जिसमें वर्टेक्स टच हो रहे हैं उसको कहा जाता है सर्कम सर्कल। क्लियर। सो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ अ स्क्वायर। तो अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जो स्क्वायर है इसके साइड्स को अपन एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसके ठीक है, अब इसको मैं क्या मान लेती हूँ, सर्कम सर्कल। ये जो साइड है ना, इसको अपन मान लेते हैं लेंथ x स्क्वायर का, समझना, सॉरी यहां से। ठीक है, मतलब लेट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू x, मतलब साइड का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। ठीक, तो उसका डायगोनल, मतलब अगर मैं डायगोनल की बात करूं, ये सीट है, ये मेरा क्या है, स्क्वायर का डायगोनल है ना। ये स्क्वायर का डायगोनल है भाई, इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है तो ये डायगोनल हुआ। तो अब वो क्या बोल रही हूं मैं, डायगोनल। मान लो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब मुझे पता है ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो मतलब डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना है, बी सी इक्वल्स टू कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, राइट। तो बी सी कितना हो गया, 2x स्क्वायर होल रूट, यानी कि x रूट 2, राइट। x रूट 2 हो गया, बी सी कितना हो गया, x रूट 2 हो गया। क्लियर है। अब समझना, रेडियस ऑफ इन सर्कल, ध्यान से समझना। ये देखो, ऑब्वियसली ये जो डायगोनल है वो सेंटर को पास करेगा, तो एक रेडियस ये भी होगा ऐसे, यानी कि ये भी r है, ये भी r है, यानी कि ये कितना हो गया, 2r इक्वल्स टू x हो गया। बट देन दिस इज r, मतलब रेडियस बेसिकली, राइट। और इसको ये जो है यहां से यहां तक, ये भी क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो अब अपन देखते हैं कि ये क्या कहता है, समझना। देखो, अब देखो, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल कितना होगा? सर्कम सर्कल मतलब ये, तो इसका रेडियस कितना होगा? देखो ये टोटल कितना है, ध्यान देना, मैं इसलिए अलग कलर्स दे रही हूँ ताकि आपको ध्यान जाए। ये सर्कम सर्कल है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। ये सेंटर था, यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये क्या हो गया? इसका रेडियस हो गया। तो वो किसके बराबर है? एक्स बाई 2, मतलब हाफ ऑफ एक्स के बराबर। भाई यहाँ से यहाँ तक सॉरी इसका नहीं, यहाँ तक, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर रही हूँ, मतलब भाई जो अपन बात कर रहे हैं, तो इन सर्कल का रेडियस ऑफ इन सर्कल, सॉरी रेडियस ऑफ इन सर्कल कितना है? रेडियस ऑफ इन सर्कल कितना है? x, टोटल है x, तो ये x बाई 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक, समझ गए? यहाँ से यहाँ तक x बाई 2 हो गया, तो रेडियस ऑफ इन सर्कल मुझको पता लग गया। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल कितना होगा? रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल कितना होगा? यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है, ये पूरा क्या है? सर्कम सर्कल का रेडियस, सर्कम सर्कल का रेडियस है, समझो। मैं नेक्स्ट पेज पे वापस समझा दूंगी। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल कितना होगा? जो इसके बराबर है, मतलब जो डायगोनल का हाफ है, मतलब √2x/2 कितना हो गया? x/√2। अब वो क्या पूछ रहा है? रिक्वायर्ड रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। तो अपन रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ एरियाज कितना हो जाएगा? इन सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई r² इज x²/4 पाई r² पाई, इसका कितना है? x²/2, x² से x² कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, कितना हो गया ये? 1/2, सो कितना हो गया? 1:2। रिक्वायर्ड रेशियो हो गया 1:2। अब मैं डायग्राम आपको वापस समझाती हूँ। डायग्राम अब मैं आपको वापस से समझाऊंगी, देखो क्या होता है। मुझे ड्रॉ करने दो, है ना, 2 मिनट मुझे ड्रॉ करने दो, मैं प्रॉपर आपको समझाऊंगी। Taking a hell lot of time.
अब समझो, देखो ये क्या है, ये क्या है, ये मैंने इसका कितना ले लिया, स्क्वायर का साइड मैंने ले लिया x, ठीक है। स्क्वायर का जो साइज है, साइड है, मतलब वो x सेंटीमीटर है या मीटर है, जो भी आप मानो वो है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब इसका कितना होगा, जो आउटर सर्कल है, राइट, मतलब सॉरी जो इनर सर्कल है, जिसको मैं इन सर्कल बोल रही हूँ। यहाँ पे अपन इन सर्कल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन सर्कम सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इन सर्कल के अंदर क्या हो रहा है, ये मेरा सेंटर O है, और अब अगर मैं इसके जो मेरा इन सर्कल है, इन सर्कल का मैंने मान लो पाई r स्क्वायर ले लिया, है ना। रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा इन सर्कल का, x/2, क्योंकि ये मेरा सेंटर है O, राइट। तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, टोटल है मेरा x, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है सर्कल का, स्क्वायर का, सी लेट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू x, x का साइड कितना है, x है, सॉरी स्क्वायर का साइड कितना है, x है। अब उसके अंदर सेंटर से अगर मैं रेडियस बना रही हूँ, चाहे इधर बनाऊँ, चाहे इधर बनाऊँ, चाहे इधर बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ या यहाँ बनाऊँ, क्योंकि ये सर्कल साइड को टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ बनाऊँ, तो इसका मतलब कि इस सर्कल का रेडियस कितना हो गया, x/2 हो गया, क्योंकि टोटल है x, तो उसका हाफ कितना हो गया, x/2। क्लियर। अब दोबारा से देखना, अब ये तो है मेरा x, ठीक है, ये भी है मेरा x, इस साइड पे भी ये स्क्वायर का साइड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब डायगोनल कितना हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने निकाल लिया, √2x, ये मैंने निकाल लिया √2x, राइट। तो अब इसका मतलब यहाँ पे देखूँ मैं, ये सेंटर है ना, ये सेंटर अभी सेंटर से पास करेगा। अब या तो मैं यहाँ देखूँ या यहाँ देखूँ या यहाँ देखूँ, भाई सर्कम सर्कल क्या कर रहा है, जो वर्टेक्स है उसको टच कर रहा है, या मैं यहाँ देखूँ, ये सब क्या है, रेडियस है, ये सब रेडियस है। मतलब ओवरऑल जो डायगोनल है, डायगोनल कितना हुआ, √2x, डायगोनल कितना हुआ, √2x। तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल कितना हो गया, ये रेडियस ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर का रेडियस, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया, √2x/2, या हम कह सकते हैं x/√2, ठीक। तो अब जब मुझे दोनों सर्कल के, इन सर्कल का और सर्कम सर्कल का रेडियस अगर पता लग गया, तो फिर मैं पाई r स्क्वायर से उसको फाइनल कर सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। सो आई होप दिस इज क्लियर चिल्ड्रन। थोड़ा सा टफ लेवल था ये, थोड़ा सा टफ लेवल था, आई अंडरस्टैंड दैट, बट सिर्फ मुझे एक बार ही इन सर्कल और सर्कम सर्कल आपको बताना था कि क्या होते हैं। तो इन सर्कल वो होता है जो आपने अगर स्क्वायर बनाया तो उसके इन सर्कल बेसिकली पॉलीगन के सारे साइड्स को टच करता है, और सर्कम सर्कल क्या करता है, सारे वर्टेक्स को टच करता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक था जो मुझे समझाना था। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। Okay children, okay. So I hope children we have done enough questions. Next lecture में हम लोग next chapter करेंगे. So this is it for today children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much children. Bye bye. Take care.